आज जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चंबा में भी जिला कांग्रेस कमेटी चंबा द्वारा एक दिन का उपवास कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर सुबह 11 से 3 बजे तक जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुरजीत भरमौरी, उपाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश व एपीएमसी के चेयरमैन ललित ठाकुर, 2022 के चुनावों में पूर्व प्रत्याशी चुरा विधानसभा यशवंत खन्ना और कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस NSUI के पदाधिकारियों ने इस मनरेगा बचाओ कार्यक्रम में भाग लिया। मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। मजदूरों से अन्याय नहीं सहन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनरेगा को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मनरेगा को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मनरेगा को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मनरेगा विरोधी नरेंद्र मोदी, मनरेगा विरोधी नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी जी के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, महात्मा गांधी जी के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। साथ है राहुल गांधी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद करो, मनरेगा से छेड़खानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, मजदूरों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, मजदूरों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान। आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम को समर्थन करने के लिए, हमारी इस मुहिम को आगे मीडिया में पहुंचाने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। आज जिला स्तर पर पूरे भारतवर्ष में मनरेगा बचाओ संग्राम का आयोजन किया जा रहा है और 11 बजे से 3 बजे तक एक दिन का उपवास का कार्यक्रम है मनरेगा बचाओ के समर्थन में। जो मनरेगा का ये कार्यक्रम था, जो ये कानून बनाया था यूपीए सरकार ने, इस कानून के तहत पंचायत का हर एक आदमी ग्राम सभा में जाके काम मांग सकता था और ये जो एक्ट था ये कानून की शक्ल में आया और इसमें लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे थे। जब कोरोना का समय था उस समय भी मनरेगा काम आया, जब नोटबंदी हुई, जब भी संकट आया, मनरेगा ने ही लोगों को राहत का देने का काम किया। कोरोना काल में तो एक ये ऐसी योजना थी जिसके कारण लोगों के चूल्हे जले, नहीं तो कई लोग भूखे मर जाते। तो इस स्कीम को वैसे तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय से ये मनरेगा का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब वर्ष 2014 में ये प्रधानमंत्री के तौर पे आए तो उन्होंने मनरेगा को कुचलने का प्रयास शुरू कर दिया। पहले इन्होंने बहुत सारी बंदिशें लगा दी जो मनरेगा के ऊपर नहीं थी, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे इन्होंने ऐसी कंडीशनें लगाई कि 20 काम के अलावा 20 से ज़्यादा काम पंचायत में नहीं चलेंगे। तो कई बार लोगों को फिर लाइन डिपार्टमेंट के थ्रू भी काम करवाने पड़ते थे। तो मनरेगा का जो एक्ट है इसको इस तरह से इसका तहस नहस कर दिया अभी जो ये इन्होंने पास किया है कैबिनेट में। अब पहले लोग ग्राम सभा में जाके ग्राम सभा में अपने काम
ग्राम सभा में डाल के उसके पश्चात पंचायत समिति के पास जाता था सेल्फ, और उसके बाद जिला परिषद में उसको अप्रूवल मिलती थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि जो केंद्र की सरकार चाहेगी कि किस गांव में मनरेगा के काम करने हैं, कौन से काम करने हैं, वो केंद्र की सरकार तय करेगी। अब जो लोगों के अधिकार थे, जो लोग अपने स्तर पर ग्राम सभा में अपने लिए काम डालते थे, वो उनके अधिकारों को छीना गया है। इस सब के विरोध में आज हम यहाँ सांकेतिक रूप में 11 बजे से 3 बजे तक का उपवास पे बैठे हैं। ये विरोध प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में होगा। मनरेगा को बचाने के लिए, मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसके कारण गरीब लोगों के चूल्हे जले। और सबसे बड़ी बात, मनरेगा के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे हम यहाँ उनको सत सत नमन करते हैं। उनका नाम इसलिए जोड़ा था क्योंकि महात्मा गांधी एक भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के नेता थे। उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारतवर्ष ने आज़ादी प्राप्त की। और ये एक ऐसे नेता थे जिन्हें कोई पद की लालसा नहीं थी। इन्होंने सब बापू कहकर पुकारते थे। आज भी लोग इनको याद करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी की सोच के अनुसार मनरेगा का नाम जो रखा गया था, भाजपा ने उस नाम को हटाने का प्रयास किया। हमें सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शन है वो इनके नाम को हटाने को है। और जो बंदिशें जो लगाई गई है मनरेगा के ऊपर, और पहले 90% बजट केंद्र सरकार देती थी और राज्य सरकार मात्र 10% बजट खर्च करती थी। अब केंद्र का ऐसा ये कानून इन्होंने बना दिया कि केंद्र से 60% और 40% जो है राज्य सरकारें करेगी। राज्य सरकारें भारतवर्ष में किसी भी आप राज्य को ले लो, हर एक राज्य सरकार केंद्र के ऊपर निर्भर होती है। राज्य सरकार कहाँ से इतना बजट उपलब्ध करवा पाएगी? तो इसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे एक ऑनलाइन भी मुहिम चली है। उसके माध्यम से एक याचिका जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत को भेजी जा रही है ऑनलाइन माध्यम से। और सभी लोग इस मनरेगा बचाओ संग्राम में पूरे भारतवर्ष में आज उपवास पे बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो गूंगी बहरी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जो पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी व जो खासकर मजदूर वर्ग है, उनके साथ जिस प्रकार के अत्याचार कर रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा को लेकर के किस तरह के उन्होंने बदलाव किए। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िले में जिस तरह से एक दिन के सांकेतिक अनशन, ये हमारा अनशन 11 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, ये सांकेतिक अनशन है। और इस अनशन के माध्यम से हम केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को चेताना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे अनशन किए, बहुत सारे आंदोलन किए, और जिन्होंने सर्वोदय के माध्यम से मजदूर के हकों की बात की, सबसे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हकों की लड़ाई लड़ने की बात की, तो आज हमारा समस्त कांग्रेस पार्टी परिवार जिला चंबा मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके हकों के लिए यहाँ पर एक दिन के अनशन के लिए बैठे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जिला आकांक्षी जिला है, और आकांक्षी जिला में सबसे ज़्यादा मनरेगा के जॉब कार्ड धारक हैं। और बहुत सारे लोगों की जो आर्थिकी है गाँव में, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मनरेगा के ऊपर टिकी हुई थी। और सभी लोग जानते हैं कि जब देश में कोरोना काल आया, चाहे आपदा भी हिमाचल प्रदेश में आई, मनरेगा डेवलपमेंट वर्क से लेकर के लोगों के लिए एक आर्थिकी के रूप में जो है एक कारगर एक्ट जो है साबित हुआ था। और आज जो हमारा एक दिन का अनशन है, मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा, जो मुख्य इसमें 2-3 पॉइंट है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है, आज उनके प्रतिमा के सामने हम एक दिन के अनशन के लिए बैठे हुए हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जब देश के बाहर जाते हैं, महात्मा गांधी जी के चरणों में उनको नमन करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और केंद्र की पूरी सरकार महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारा ये मुद्दा है कि महात्मा गांधी एक सोच है जिसको ना कोई मिटा सकता, ना वो कभी मिटेंगे, लेकिन इनकी होची सोच जो है इस तरीके की हरकतों से दिखाई दे रही है। जहाँ तक मनरेगा में आगे काम की बात है, जिस तरह से
सर्व कल्याण योजना एक संवैधानिक अधिकार ग्राम सभा में गांव के लोग तय करते थे कि किस प्रकार के कार्य उनकी पंचायत में होने चाहिए, चाहे वो भूमि सुधार कार्य था, चाहे वो कच्ची सड़क को बनाना था, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य थे, वो लोग जो थे वो खुद तय करते थे मनरेगा के, और जो ग्राम सभा के लोग थे। आज ये केंद्र सरकार ये तुगलकी फरमान जारी कर रही है इस मनरेगा में अमेंडमेंट करके। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि चुरा में कौन से काम होगा, भरमौर में कौन सा काम होगा, और पांगी में कौन सा काम होगा, और चंबा में कौन सा काम होगा। जब ये ठीक उसी प्रकार से मैं इस योजना को इन्होंने अमेंड किया मानता हूँ कि जब डॉक्टर मरीज के पास जाता है उसकी नब्ज देख करके वो पता करता है कि बीमारी क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है मरीजों का फोटो देख करके ही ये पता लगाना चाहती है कि इसको बीमारी क्या है। जब धरातल पर बैठ करके लोग तय करते थे कि किस काम को करना है, कैसे करना है, और वो सर्व अपना निर्णय लेकर के उस चीज़ को करते थे, केंद्र सरकार कैसे तय कर सकती है कि कौन सा कार्य होना। नंबर 2, इसमें जो सबसे बड़ी मजदूरों के हकों के साथ हनन हुआ है वो है कि कौन सा कार्य, पहले सड़कें बनती थी, तालाब बनते थे, कुएं बनते थे, या जहाँ दूर दराज हमारी अधवारियाँ थी वहाँ के लिए सड़कें मनरेगा में बनते थे। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात और बड़े कामों के लिए केंद्र सरकार बोल रही है, तो जो हमारी माताएं बहनें जिनको रोजगार मिलता था इसमें, वो इस तरीके के कार्य किस तरीके से कर पाएंगी। 60 दिन का काम, जब हमारा खेती बाड़ी का समय है, 60 दिन का काम जो है मनरेगा का जॉब कार्ड धारक नहीं कर पाएगा। अब आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में पूरे 12 महीने किसी ना किसी प्रकार का खेती का समय होता है, चाहे वो गेहूं की खेती हो, चाहे वो आपकी धान की खेती हो, चाहे आलू की खेती हो, चाहे जौ की खेती हो, और साथ साथ में हमारे यहाँ जो एप्पल का सीजन चलता है, तो वो तय करे कि वो कौन से 60 दिन होंगे जिसमें वो रोजगार नहीं देंगे। रोजगार की गारंटी का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार था, जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आम जन के लिए अधिकार देने की बात की है, लेकिन उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उन अधिकारों को छीनने की बात की है। मैं बात करूंगा फॉरेस्ट राइट एक्ट की, सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र सरकार ने उसको चैलेंज किया, जो आदिवासी लोगों के लिए एक कारगर सबसे बड़ा अधिकार था। भोजन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा का अधिकार, जो लोगों को रोजगार देता, रोजगार ना देने पर उनको बेरोजगारी भत्ता देने का उसमें प्रावधान था। इस तरीके के जो गरीबों के लिए बनी योजना है उनको हटा करके और गरीबों के साथ अत्याचार करके भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है। बस मैं इतना ही कहूँगा अंतिम में कि पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ के करीब ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने मनरेगा के लिए आवेदन किया हुआ है, और लगभग 15 करोड़ के करीब जो है पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं। और 15 करोड़ लोगों के हकों के साथ जो अन्याय करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी परिवार कंधा से कंधा मिला करके माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, और हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, और भाई विनय कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके मजदूरों की हकों की लड़ाई को लड़ेगा, और हम सब मिल करके मजदूरों को उनके हक को दिलवाने की लड़ाई लड़ करके उसमें फतेह हासिल करेंगे। ये जो कार्यक्रम हमारा चला हुआ मनरेगा को लेकर के, ये एक दिन का अंश नहीं केवल नहीं है। आने वाले दिनों में बतौर जिला अध्यक्ष आपको बताना चाहता हूँ, हर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव स्तर तक इसको लेकर के चौपाल मीटिंगें और लोगों को अवेयर किया जाएगा किस तरह से लोगों के साथ और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। मजदूरों को इसके साथ अवेयर किया जाएगा। हम मात्र इतना ही नहीं कहते हैं, आप योजनाओं का नाम तो बदल रहे हैं। महात्मा गांधी से अगर आपको दिक्कत है तो देश के दूसरे राज्य में दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, तो हिंदुस्तान में भी उनको आपको राष्ट्रपिता मानना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी सभी हम कांग्रेस जन जो है इस लड़ाई को पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मजदूरों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों के साथ अन्याय सहन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
हमारे कांग्रेस परिवार में भाई हेमराज जी, संजय कुमार जी आगे आ जाओ ना, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका कांग्रेस परिवार में आने के लिए भव्य स्वागत करते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ इनको आज कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहे हैं भाई संजय कुमार जी और साथ में हमारे भाई हेमराज जी। आपका हार्दिक स्वागत है। ये तुम्हारा ही भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद। आ जाओ। शेष भाई आप ही आओ 1 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी